इसी का जवाब लेने की कोशिश हो रही है। एक अहम खबर आ गई है कांवड़ यात्रा को लेकर। यूपी के मुजफ्फरनगर प्रशासन का बड़ा आदेश सामने आया है। कांवड़ यात्रा के रास्ते के दुकानदारों के लिए आदेश जारी हुआ है। खाने पीने की दुकानों पर अब लिखना होगा नाम, दुकानदार, प्रोप्राइटर, कर्मचारी का नाम लिखना होगा। फल दुकानदारों को भी अपना नाम दिखाने का आदेश दिया गया है। ये देखिए, ये एक नया आदेश जिसका इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर यह बड़ा आदेश जारी किया है। कांवड़ यात्रा जो चल रही है उस रास्ते में जितने भी दुकानदार हैं सबको इस आदेश पर अमल करना होगा। खाने पीने की दुकानों पर अब अपना नाम लिखना होगा। यहां तक कि दुकान में कौन कर्मचारी है उसका नाम भी लिखना होगा। फल दुकानदार जो आप देखते होंगे अक्सर ठेले पर फल लगाते हैं जो दुकानदार, उनको भी अपना नाम दिखाने का आदेश जारी किया गया है। और देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस के फैसले पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है। उनका पोस्ट आया है, उन्होंने लिखा है, गुड्डू, मुन्ना, छोटू, फत्ते नाम से क्या पता चलेगा, कोर्ट को इस फैसले पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। यह कहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। कहा है ऐसे आदेश सामाजिक अपराध, शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। यह सीधे तौर पर कहा गया है कि यह शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या इस आदेश के पीछे की मंशा है और यह सिर्फ मुजफ्फरनगर प्रशासन का आदेश है या फिर पूरे यूपी में इसे लागू करने की भी तैयारी हो रही है? देखिए, अभी तो ये प्राइमरली मुजफ्फरनगर के जो एसएसपी है उन्होंने ये आदेश दिया है, लेकिन आपको बताऊं कि बजरंग दल के और बीजेपी के कई नेताओं ने पूरे कांवड़ रूट पर ये आदेश लागू करवाने की मांग की है कि जो भी उसके किनारे दुकानें वगैरह ठेले हैं उस पे उसके जो मालिक है उसका नाम पता होना चाहिए। मतलब ये पता लग जाए कि वो हिंदू है या मुसलमान है। कहने का मतलब इस आदेश के पीछे मतलब यही है। कल रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक हुई थी, तब तक ये आदेश आ गया था। मतलब इस आदेश के पीछे सरकार की भी सहमति है और अखिलेश यादव ने इसी मामले ये कहा कि इस तरीके से ये जो नया आदेश है इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। उन्होंने तो अदालत से भी अपील की है कि इस पूरे मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस आदेश को बंद करे, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ेगी। और 22 तारीख से यानी सावन के सोमवार के बाद से जो कांवड़ यात्रा होती है, इस तरह के फैसले से वाकई में पश्चिम यूपी वैसे भी सांप्रदायिक रूप से एक कह सकते हैं कि सेंसिटिव इलाका रहा। अब इस आदेश के बाद जो राजनीति हो रही है, अब देखते हैं आगे उसको इसी सियासत को उसी अंदाज से देखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस ताजा जानकारी के लिए, इस ताजा खबर के लिए। हाफिज साहब, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि हिंदू मुस्लिम टकराव से आखिर किसको सियासी फायदा हो सकता है और ये खबर हमारे सामने आ गई। किस तरह से आप देखते हैं? ये तय हो गया है, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है कि भाई कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी दुकानदार हैं उनको अपना नाम, कर्मचारी का नाम डिस्प्ले करना होगा। देखिए, एक तो इको बताने को आपके यहाँ ज्यादा सही नहीं हो रहा है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, जैसे कि भी नायर साहब खुलकर के धमकी दे रहे थे, ये सत्ता और पावर और ताकत का नशा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मैं नायर साहब आपके बीच में नहीं बोला, तो ये सत्ता और पावर का नशा जो है वो उतारने के लिए जनता बेचैन हो गई है, जनता समझ गई है क्या होना है। दूसरा, आपने ये जो अभी नामों के बारे में बताया जी, मुझे ये बात मंजूर है। आप अगर ऐसा ही करना आप चाहते हैं तो आप बड़े लेवल पर करें। आप गरीबों को परेशान कर रहे हो। जो अल कबीर चला रहे हैं उनकी भी जांच करने, वो कौन है? अल नूर एक्सपोर्ट चला रहे हैं, उनकी भी जांच आप कर लें। जांच हो रही है तो छोटे लेवल पर क्यों रही है? ठेले रिक्शे वालों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों को क्यों परेशान किया जा रहा है? जो बड़े लेवल पर बड़े बूचड़ खाने चला रहे हैं और नाम मुसलमानों की तरह है और अंदर से बड़े लीडर और नेता और बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो मुसलमान नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। मतलब ये गरीबों को सताना, गरीबों को परेशान करना। मुसलमान है तो उसको परेशान किया जाए। मतलब बहुत सारे लोग हैं, सीधे नाम ले रहा हूं, अल कबीर तेलंगाना के इलाके में। ठीक है, अभिजय अवस्थी जी जवाब देना चाहेंगे आप इसका? और इस आदेश के पीछे की मंशा आपको क्या नजर आती है? मतलब समाज में इस कदर बंटवारा अब होगा क्या कि
हिंदू दुकानदार कौन है, मुसलमान दुकानदार कौन है, ये लोग देखेंगे फिर सामान उससे खरीदेंगे। ये कौन सी व्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही? ये समीर जी, आपने अपने इस समाचार में बताया कि खाने पीने की दुकानों के लिए, खाने पीने की दुकानों के अलावा बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं, उन पर तो नहीं है ना ये? क्यों नहीं है? एक कांवड़ लेकर के जा रहा है, अगर सुन तो लीजिए ना, अब मैं बीच में नहीं बोलता समीर जी, ये बोलिए बीच बोलिए में नहीं, आप एक बात बताइए, सिर्फ खाने पीने की दुकानों पर, और ऐसे कितने सारे वाकये सामने आए जिसमें हो सकता है किसी कारण से थूक लगाने की सामने आई है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में एक पवित्र होकर के कांवड़ का जल लेकर के जा रहा है, नंगे पैर जा रहा है, बिना कपड़े पहने जा रहा है, इसलिए उसकी इस पवित्रता की आस्था को रखने की जिम्मेदारी इस देश के संविधान देता है कि नहीं देता? देता है ना। तो इसलिए सिर्फ खाने पीने की दुकानों के लिए कहा है। समझ गए बात? पहली बात। दूसरी बात ये जो है ना कि सिर्फ मुसलमानों से खरीदो, सिर्फ हिंदुओं से खरीदो, इसमें सिर्फ हिंदू नहीं, और मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसका कोई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन वो नाजिया हसन, वो जो कौन थे, वो जो कहां से इलेक्शन लड़ते थे, जो उछल करके कह रहे थे कि कोई भी मुसलमान जो है इस हिंदू की दुकान से नहीं खरीदेगा, उस पर क्या हुआ? कौन सा बोला? ये कौन? अखिलेश यादव बोला। उनको तो टिकट दी उन्होंने। आज कह रहे हैं अखिलेश यादव, उनको तो बाकायदा टिकट दी, नवाजा गया। जो कहता बोटी काट दूंगा प्रधानमंत्री की, वो आज संसद में बैठा है। लेकिन इस आदेश और जिसने को आप क्या सही और जिसने सुन लीजिए ना, जवाब दे दीजिए। अच्छा ये राजनीतिक बयान, चलिए ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री की नहीं, प्रधानमंत्री की बोटी काटना राजनीतिक बयान है और दिया जा सकता है। चलिए ठीक है, मैं मान नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, सरासर गलत बयान था।